हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित विज्ञान सेक्शन में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम शेखावटी मिशन 100 के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो बुकलेट शेखावटी मिशन 100 ने जारी करी है, उसको हम डिस्कस कर रहे थे विज्ञान विषय का, कक्षा 10वीं का। तो स्टूडेंट्स, हम जो चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे, अम्ल, क्षारक एवं लवण, उसके हमने 41% पहले 2 वीडियोज़ में डिस्कस कर लिए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो नहीं देखे हैं जा करके ज़रूर देखिए। और आज हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 42 से। ठीक है, प्रश्न संख्या 42 आपको दे रखा है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती। देखिए, जब वो शुष्क रहेगी तो क्या होगा, उसके अंदर आयन नहीं बनेंगे। जब तक उसको घोला नहीं जाएगा, विलयन नहीं बनाया जाएगा, आयन नहीं बनेंगे। और आयन नहीं बनेंगे तो लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलेगा। लिटमस पत्र का रंग कब बदलता है, जब विलयन के अंदर या तो H+ आयन हो या OH आयन हो। और आयन कब बनते हैं, जब उसका विलयन बनाया जाता है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में आयन नहीं बनने की वजह से आयन उत्पन्न नहीं होंगे, इस वजह से क्या होगा, लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलेगा। ये जो प्रश्न है आपका, ये नमूना प्रश्न पत्र 2025 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 43 आपसे पूछा है, अम्ल को तनुकृत करते समय हमें ये क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, नहीं कि जल को अम्ल में। देखिए, तनुकृत का मतलब क्या होता है, तनुकृत का मतलब होता है जो सांद्र अम्ल होता है ना, उसमें जब पानी मिला दिया जाता है तो उसकी सांद्रता थोड़ी कम हो जाती है, उसको हम तनुकरण करना कहते हैं, तनुकृत कहते हैं। तो कह रहे हैं जब तनुकृत करना है तो क्या करना है, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। देखिए, अम्ल में अगर जल को मिलाएंगे तो ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलेगी। बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलेगी तो क्या होगा, मिश्रण जो है, जो घोल होगा, वो अस्फुलित होकर बाहर आ सकता है, उफन करके बाहर आ सकता है, जिससे आप जल भी सकते हैं। और जो बहुत ज़्यादा तापमान यहाँ पे होगा, ऊष्मा बहुत निकलेगी, इस वजह से जो आपका बर्तन है, कांच का बीकर है, वो भी टूट सकता है। तो क्या करना चाहिए भाई, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें जल लेकर के जल में बूंद बूंद करके सांद्र अम्ल को डालना चाहिए। तनुकरण की प्रक्रिया में जल में अम्ल डालना चाहिए, ना कि अम्ल में जल डालना चाहिए। धीरे धीरे जल के अंदर अम्ल डालेंगे, घोलते हुए डालेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगी और आप सेफ रहेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है, तनुकरण किसे कहते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 44 जो है वो आपसे पूछा है, तनुकरण किसे कहते हैं। तो तनुकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, जल में अम्ल या क्षारक को मिलाने पर आयन की सांद्रता, कौन से आयन की सांद्रता, अगर अम्ल होगा तो हाइड्रोनियम आयन होगा, आपको पता है। अगर क्षारक होगा तो हाइड्रोक्साइड आयन होगा। तो जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है। जैसे जैसे हम जल मिलाएंगे तो जो घोल बनेगा, विलयन बनेगा, उसमें या तो अगर अम्ल होगा तो हाइड्रोनियम आयन, अगर क्षारक होगा तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता धीरे धीरे कम हो जाती है, और इसी प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। सीधी सी बात है, अम्ल या क्षारक में जल मिलाने की प्रक्रिया को तनुकरण करना कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 45, ये पूछा गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है कि जिंक धातु के साथ होने वाली अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण आपको लिखनी है। ये प्रश्न आपका RBSc 2025 में पूछा गया प्रश्न है। तो क्या लिखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी जिंक के साथ अभिक्रिया, ये जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराई तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट यहाँ पे बन जाता है। हाइड्रोजन है, इसको जिंक रिप्लेस कर देगा और हाइड्रोजन गैस साथ में निकल जाएगी, तो क्या बन जाता है, सोडियम जिंकेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलेगी। प्रश्न संख्या 46 देखिए, आपसे पूछा गया है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। तो वही कारण है, जल अगर नहीं होगा, जल में अगर नहीं घोला जाएगा अम्ल को, तो क्या होगा, आयन नहीं बनेंगे, और आयन नहीं बनने की वजह से अम्ल जैसा वो व्यवहार नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे, जल की अनुपस्थिति में अम्लों में हाइड्रोजन आयन का वियोजन नहीं होगा, जिससे अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 47 क्या पूछा है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है। कठोर जल जो होता है उसको मृदु बनाने के लिए जो है सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, धावन सोडा, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2। 10 क्रिस्टलन के जल इसके पास होते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है कठोर जल को मृदु बनाने में। अगला प्रश्न है, क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं। तो क्रिस्टलन का जल क्या होता है, लवण की एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। कोई भी लवण है, उसकी एक सूत्र इकाई में कितने जल के अणु हैं, उसको क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे बात करें CuSO4 5H2, यहाँ पे क्या है,
5, जिसको नीलाथोथा कहते हैं, ये नीलाथोथा का सूत्र है। नीलाथोथा में 5 क्रिस्टलन के जो है 5 क्रिस्टलन का जल है, 5 अणु क्रिस्टलन का जल है। इसमें क्रिस्टलन जल के 5 अणु हैं। और उदाहरण दे रखा है जैसे धावन सोडा, उसका सूत्र क्या होता है Na2CO3। यहाँ पे 10 अणु क्या है, क्रिस्टलन जल के अणु हैं। अगर हम बात करें जिप्सम की, जिप्सम के अंदर 2 क्रिस्टलन के जल अणु होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 49 क्या पूछा है। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। देखिए ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, 7 से नीचे है, इसका मतलब ये अम्लीय प्रकृति का है। और जब दही बनेगा तो उसकी प्रकृति और ज़्यादा अम्लीय होगी, और ज़्यादा अम्लीय होगी तो पीएच मान 6 से कम हो जाएगा। तो क्या लिखना है, अब ताज़ा दूध दही में बदल जाता है तो पीएच का मान कम हो जाता है। और कितना होता है दही का पीएच मान, लगभग 4.5 से लेके 5.5 के बीच होता है, इतना होता है दही का। तो पीएच मान कम हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, पीएच मान अधिक होगा तो ये कम हो जाएगा, तो ये और ज़्यादा अम्लीय हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50 आपसे पूछा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में, ये प्रश्न पूछा गया है नमूना प्रश्न पत्र 2025 में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी मतलब नमी जिसमें नहीं हो ऐसे बर्तन में क्यों रखा जाता है। तो हम जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना, उसका सूत्र क्या होता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ। उसका सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। आधा क्रिस्टलन का जल इसके पास होता है, आधा अणु जल का होता है। और जब हम इसको नमी वाले बर्तन में रखेंगे तो वहाँ से ये जल अवशोषित करेगा और किस में बदल जाएगा, जिप्सम में बदल जाता है। तो क्या लिखा है, क्योंकि आर्द्रता में जल को अवशोषित कर ठोस पदार्थ जिप्सम बनाता है, जिससे POP के गुण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसको आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगी मिशन शेखावटी 100 के बारे में। ये एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुकलेट है जिसमें से हर साल लगभग 80 से 85% प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने साल भर थोड़ी बहुत कम पढ़ाई करी या बहुत चिंतित हैं, तो वो यहाँ से पढ़ करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने साल भर अच्छी पढ़ाई करी लेकिन अभी भी कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो वो यहाँ से पढ़ेंगे। उनको जो 100 आउट ऑफ 100 लाने का उनका जो सपना है, जो विज्ञान विषय में संभव है, विज्ञान एक ऐसा विषय है जहाँ नंबर कटने की संभावना बिल्कुल कम होती है, वो यहाँ से पढ़ करके ला सकते हैं। क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और शेखावटी मिशन 100 के जो क्वेश्चन बैंक हैं इसमें से यूँ के यूँ क्वेश्चन उठा करके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि, समीकरण एवं इसके 2 उपयोग बताइए। विरंजक चूर्ण को कैसे बनाया जाता है, इसका समीकरण और इसके 2 उपयोग। तो देखिए विरंजक चूर्ण को बनाने के लिए क्या करते हैं, बुझे हुए चूने, शुष्क बुझा हुआ जो चूना होता है उसकी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया जब कराते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। कैसे, CaOH2 ये बुझा हुआ चूना है, इसकी क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराई तो क्या बना, CaOCl2, और यही विरंजक चूर्ण होता है CaOCl2, और साथ में वाटर भी निकलता है। उपयोग क्या है विरंजक चूर्ण के, सूती वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए जो कागज़ की फैक्ट्री है वहाँ पे लकड़ी की मज्जा में और लॉन्ड्री में कपड़ों को साफ करने के लिए विरंजन चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा है, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचार के रूप में यानी एक ऑक्सीडेशन का काम करने का ये काम करता है, ठीक है। उपचार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ में पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए, जीवाणु से मुक्त करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 52 है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, समीकरण में इसको उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, इसकी विधि और उसका समीकरण और उपयोग। तो देखिए बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl जो खाने वाला नमक है, मूल पदार्थ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं NH3 के साथ जब इसकी क्रिया कराई जाती है तो बेकिंग सोडा बनता है। कैसे, सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और NH3, इन तीनों को साथ जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, एक तो अमोनियम क्लोराइड बनता है और साथ में क्या बन जाता है, ये आपका जो है बेकिंग सोडा बन जाता है NaHCO3। तो ये विधि है बेकिंग सोडा बनाने की। उसके बाद इसका उपयोग क्या है, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। RBSC 2014 में पूछा गया प्रश्न है, क्या प्रश्न पूछा है कि पकोड़ों को खस्ता बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे बेकिंग सोडे का प्रयोग किया जाता है। NaHCO3 उसका सूत्र होता है, मीठा सोडा या खाने का सोडा भी इसको हम कहते हैं।
एंटासिड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ में अग्निशामक यंत्र में भी इसका प्रयोग होता है और पाव रोटी या केक बनाने में भी इसका प्रयोग होता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब उत्पन्न होती है तो पाव रोटी और केक बनाने में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 53, धावन सोडा या कपड़े धोने का जो सोडा है कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका समीकरण उपयोग लिखिए। तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धावन सोडा प्राप्त किया जा सकता है। हम जानते हैं कि धावन सोडा जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2O। तो ये जो आपके पास सोडियम कार्बोनेट है, इसकी वाटर के साथ 10 वाटर की मोलिक्यूल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, इसके साथ 10 क्रिस्टलन के जल के अणु जुड़ जाते हैं और ये धावन सोडा बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से धावन सोडे का जो है प्राप्त किया जाता है। क्या होते हैं इसके उपयोग, तो इसके उपयोग हैं, देखिए धावन सोडा के उपयोग हैं, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम के यौगिक के उत्पादन में, बोरेक्स बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है। और स्थायी जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, थोड़ी देर पहले प्रश्न आया था कि कठोर जल को मृदु बनाने में किसका प्रयोग होता है, धावन सोडे का। तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि कठोर जल को मृदु में कैसे बदला जाता है या जल की कठोरता को कैसे दूर किया जाता है। ये RBSc 2014 और 2017 में रिपीट किया गया क्वेश्चन है। तो क्या उत्तर आप लिखोगे, धावन सोडा। सूत्र क्या होता है, Na2CO3, क्या होता है सूत्र, Na2CO3 और 10H2O। ठीक है, 10 क्रिस्टलन के जल के अणु होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है, ये RBSc 2025 में पूछा गया प्रश्न है। समझाइए और इसका समीकरण भी दीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित, किसमें, सोडियम क्लोराइड यानी नमक का जो घोल होता है उसके अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को ही क्लोर क्षार प्रक्रिया, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, NaOH, ये क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। OH लगाओ, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। यानी जो नमक का जलीय विलयन है, नमक का जो जल के अंदर घोल है उसके अंदर जो विद्युत धारा प्रभावित करते हैं, तो ये सोडियम क्लोराइड किस में बदलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। क्या क्या बनते हैं, एक तो क्लोरीन गैस बनेगी और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है का निर्माण होता है। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है एवं कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और साथ में कैथोड पर NaOH का विलयन भी बनता है। ये इसका समीकरण हो जाएगा 2NaCl प्लस में 2H2O, दो पानी के मोलिक्यूल, क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये देखिए, ये दोनों हाइड्रोजन गैस और ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों कैथोड पे जमा हो जाते हैं और एनोड पे क्लोरीन गैस जमा हो जाती है। ये जो है आप इसका चित्र बना सकते हो अगर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये RBSc 2025 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो देखिए, प्रश्न संख्या 55, इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर मिशन शेखावटी मिशन 100 की हम बात करें तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है जहाँ से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। एग्जाम में जाते टाइम कोई हेजिटेशन आपको नहीं होगा और यकीनन आप बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, पढ़ते रहिए।